माता दी मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 भाव में बुध के क्या फल होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध लगन भाव यानी प्रथम भाव में बैठा होता है तो ऐसे जातक की वाणी बहुत अच्छी होती है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक गणित और विज्ञान के शास्त्रों के अंदर उसकी अच्छी रुचि होती है, अच्छी पकड़ होती है। पढ़ने लिखने में ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है और ऐसा व्यक्ति कलाकार व्यक्ति होता है। उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही आकर्षक होता है। द्वितीय भाव में यदि आपका बुध विराजमान होता है तो ऐसा जातक पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है। लेखन और संबंधी क्षेत्र में जैसे अकाउंटिंग, सीए या लेखन संबंधी जो भी क्षेत्र होते हैं उसमें उसकी एजुकेशन का कारक बुध होता है। साथ ही साथ सलाहकारी से संबंधित कार्यों में भी यहाँ पर बुध लाभ देता है। साथ ही साथ द्वितीय भाव में यदि बुध होगा तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी से भी बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। और बुध द्वितीय भाव में होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति कंजूस भी हो जाता है। तृतीय भाव में यदि बुध विराजमान होता है तो ऐसे में जातक को जीवन भर छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं। और तृतीय भाव में बुध हमेशा जातक को पढ़ने लिखने का शौकीन होता है। वो जीवन पर्यंत कोई ना कोई किताब की स्टडी करता ही रहता है। तृतीय भाव में बुध कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर बनाता है। ऐसे व्यक्ति को ईएनटी की प्रॉब्लम, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, श्वास संबंधी प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है। चतुर्थ भाव में यदि आपका बुध विराजमान होगा, यहाँ पर बुध की प्लेसमेंट गुड इन एजुकेशन होती है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए चतुर्थ भाव का जो मंगल होता है वो कहीं ना कहीं खराब होता है। ऐसे में साइनस, श्वास संबंधी प्रॉब्लम या तो माता को होती है या जातक को स्वयं होती है। घरेलू जिंदगी की बात करें तो चतुर्थ भाव का मंगल घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी देता है। साथ ही साथ भूमि से लाभ भी प्राप्त होता है। और जातक को की जो माँ होती है वो बहुत इंटेलिजेंट होती है। और हमेशा जातक को चतुर्थ भाव का यदि बुध होगा तो वाहन से चोट के खतरे हमेशा बने रहेंगे। देखने में ये भी आया है मित्रों कि चतुर्थ भाव में बुध होता है तो जातक का वाहन से छोटा मोटा एक्सीडेंट हर साल होता ही रहता है। वाहन में उसके खर्चे बंधे हुए ही रहते हैं। पंचम भाव में यदि आपका बुध विराजमान होगा तो पंचम भाव में अगर बुध होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और गणितज्ञ होता है। और पंचम भाव में बुध बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त करवाता है। ऐसे जातक के बच्चे भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। पंचम भाव में बुध पुत्र संतति का सुख भी देता है। पंचम भाव में यदि आपकी कुंडली में बुध होता है तो वो कहीं ना कहीं आदमी को किसी प्रकार का भय भी जीवन भर रहता है। पंचम भाव में बुध स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होता है लेकिन मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसे जातक डिप्रेशन में चले जाते हैं या किसी प्रकार के भय से जीवन में हमेशा ग्रसित रहते हैं। यदि एक कुंडली के अंदर बुध छठे भाव में बैठा होता है तो ऐसे में जातक को मेडिकल प्रोफेशन में बहुत लाभ प्राप्त होता है। और कहीं ना कहीं छठे भाव में यदि बुध होगा तो मानसिक तनाव अधिक रहेगा। मन के अंदर डिप्रेशन वाले नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आएंगे। पेट संबंधी परेशानी जातक को रहती है। मामा से जातक के संबंध खराब रहते हैं। और छठे भाव में बुध यदि होता है तो व्यक्ति कमाया हुआ धन बर्बाद कर देता है या किसी ठगी का शिकार हो जाता है और जिससे कि उसका धन बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार से कुंडली के अंदर सप्तम भाव में यदि बुध विराजमान होता है तो ये दाम्पत्य जीवन में परेशानीदायक होता है। बहुत बार एक से अधिक पार्टनर बुध के कारण, सप्तम बुध के कारण यहाँ पर स्थितियाँ बनती है। और साथ ही साथ सप्तम भाव में बुध
व्यापार के लिए लाभदायक स्थिति होती है, प्रोफेशन के लिए लाभदायक स्थिति होती है, धन के लिए लाभदायक स्थिति होती है। मैरिटल लाइफ के लिए सप्तम भाव का बुध लाभकारी स्थिति में नहीं होता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव में यदि बुध विराजमान होता है तो ऐसे में जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, हर काम में अड़चनें आती है, साथ ही साथ जीवन में कोर्ट केस मुकदमेबाजी भी जातक को झेलने पड़ते हैं। लोग अक्सर उसकी बातों का हमेशा गलत मतलब निकाल लेते हैं। अष्टम भाव में यदि बुध होगा तो संतान सुख को भी कम कर देगा। यदि आपकी कुंडली के अंदर नवम भाव में बुध होता है तो ऐसे में व्यक्ति की उच्च विद्या होती है। ऐसे में व्यक्ति विदेशों में जाता है और विदेशों में उसको धन और यश और प्रोफेशन में लाभ होता है। और नवम भाव में बुध व्यक्ति को हायर पोजीशन देता है। और नवम भाव में यदि बुध होगा तो जातक नित्य संगीत का भी शौकीन होगा। दसम भाव में यदि बुध आप कुंडली में विराजमान होता है तो ऐसे में व्यक्ति व्यापार में सफल होता है। व्यक्ति के कई प्रकार के छोटे और बड़े बिजनेस होते हैं। साथ ही साथ दसम भाव में बुध होता है तो व्यक्ति लेखक होता है, टीचर होता है, रिपोर्टर होता है, रेलवे में होता है, रिसर्च में होता है, या मेडिकल क्षेत्र के अंदर, या टेक्निकल क्षेत्र के अंदर, या अकाउंटिंग क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को डालता है। और जातक को प्रॉपर्टी, दसम भाव में बुध जातक को एक से अधिक प्रॉपर्टी, एक से अधिक मकान, एक से अधिक नौकर चाकर का सुख प्रदान करवाता है। लाभ भाव में यदि कुंडली के अंदर बुध होता है तो व्यक्ति की बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती है, व्यक्ति दानवीर भी होता है। वो लाभ भाव में बुध व्यक्ति को सोशली बनाता है, वो किसी संस्था से व्यक्ति का जुड़ाव होता है और संस्था में प्रॉपर उसका वो डोनेशन भी करता है, दान भी करता है। और लाभ भाव में यदि बुध होगा तो ऐसे व्यक्ति के कम दोस्त होते हैं, साथ ही साथ जीवन के अंदर उनको अपने रिलेटिव से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। 12वें भाव में यदि बुध विराजमान होता है कुंडली में तो मामा या माता से स्थिति या वैचारिक मतभेद रहते हैं, माता का सुख परिपूर्ण तरीके से मिल नहीं जाता है। और 12वें भाव में बुध जातक को आलसी बना देता है, चिड़चिड़ा बना देता है और उसकी जो वाणी होती है वो व्यंग्यात्मक वाणी हो जाती है। अपनी वाणी के कारण जातक पल पल लफड़ों में फंसता रहता है। तो मित्रों, आज हमने चर्चा करी कि 12 भाव में बुध का क्या फल होता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।